क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे के दिन 25 करोड़ मुसलमान भाइयों ने हाथ उठाकर एक साथ ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर दरगाह के लिए दुआ मांगी। दुआ कबूल हुई। सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है जिसका इंतजार मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का हर चाहने वाला अल्लाह का बंदा इंतजार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की बड़ी जीत ने एक बड़ा फैसला दरगाह और मस्जिद को लेकर सुना दिया, जिसे सुनकर अजमेर दरगाह को मंदिर बताने वालों के होश उड़ गए। इस फैसले के बाद उसका क्या हाल हुआ इसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह और मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई दरगाह और मस्जिद का सर्वे अंतरिम आदेश तक कोई सर्वे नहीं होगा। जहां नई नई जगह मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा था, अब इन सब जगहों पर रोक लग चुकी है। अब किसी मस्जिद या मजार का सर्वे नहीं होगा। अजमेर ख्वाजा दरगाह के नीचे शिव मंदिर बताने वाले विष्णु गुप्ता की नींद उड़ गई है। उसकी हालत पतली हो गई है। वह कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो गया है। उसने ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देख ली और अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अजमेर दरगाह पर क्या बोला। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े अच्छे फैसले के बाद मुसलमानों से कहा, आप दोनों की वीडियो ध्यान से सुने। आपके लिए ऐसी खबर को सुनना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखें वीडियो। मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे। उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है। क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे। सरकार से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग। संभल हो, अजमेर हो, ज्ञान वापी हो, आपको लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, तो जाहिर है लोग। दोस्तों मैं हूं इरफान एडवाइजर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।